तब नारद मुनि शिव जी के पास गए। अति प्रिय जानकर भोलेनाथ ने नारद जी को सिखाया। नारद जी के मन में अहंकार है। जिता काम अहमति मन माही, कामदेव को जीत लिया, इसका अहंकार है। भोलेनाथ हंसने लगे कि भक्त को किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्त का मतलब ही है जो इस बात में विश्वास करे कि कर्ता ईश्वर, हम यंत्र हैं वो यंत्री है, हम कठपुतली हैं उंगली उसकी है। फिर भक्त को किस बात का अहंकार? जब कर्ता हम स्वयं है ही नहीं तो किस बात का अहंकार करें? भोलेनाथ ने सिखाया, नारद मुनि आप जैसे भक्तों के लिए उचित नहीं। मार चरित संकर ही सुनाए। मार मतलब काम, जो आदमी को मार दे। कामनाएं ही तो मारती है। कोई कहता है कि मेरी तमन्नाओं ने मुझे मारा वरना मैं खुद ही खुदा होता। मेरी तमन्नाओं ने मुझे मारा वरना मैं खुद ही खुदा होता। ये हमारी इच्छाओं ने हमें मार दी, वरना आदमी तो परमात्म स्वरूप है। मार चरित शंकर ही सुनाए। काम का चरित्र शंकर भगवान को सुनाया। भोलेनाथ ने कहा संतों के मुझ से काम चरित नहीं, रामचरित अच्छा लगता है। ये उचित आपके लिए नहीं। मुझे तो सुना दिया गलती से, नारायण को भूल के भी ये मत सुना देना। अब ये सुनकर नारद मुनि को लगा भोलेनाथ कितने संकीर्ण हैं। इन्होंने कामदेव को जला दिया तो दुनिया जान गई, मैंने कामदेव को जीत लिया तो किसी को ना बताऊं, ये क्या मतलब है? मैं तो बता के ही दम लूंगा, जरूर बताऊंगा। शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहाए। भरद्वाज कौतुक सुनहु इच्छा बलवान। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं, ये कथा दो तरह से चल रही है। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को प्रयाग में सुना रहे हैं, भोलेनाथ कैलाश में पार्वती जी को सुना रहे हैं। तो कहा याज्ञवल्क्य ऋषि ने कि भरद्वाज जी कौतुक सुनिए कि शिव जी ने उपदेश दिया, नारद जी को अच्छा नहीं लगा। हरि इच्छा बलवान, भगवान राम किन्न चाहई सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं। शंभु वचन मुनि न मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। शिव जी की बात मुनि को अच्छी नहीं लगी। एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल बर बीना। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा। जहाँ बस श्री निवास श्रुति एक
एक बार एक हाथ में वीणा और एक हाथ में करतल लेकर नारद मुनि क्षीर सिंधु गए, क्षीर सागर गए। हर क्षण श्रीमन नारायण की ध्वनि उनके वीणा से और उनके मुख से निकलती रहती। हम भी उनके साथ थोड़ी देर श्रीमन नारायण का कीर्तन करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप सब भी गाइए। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण हरि बोल। नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि बोल। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 कहते हुए नारद मुनि बैकुंठ पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो कभी भी किसी बड़े आदमी के यहां जाए और वो कहे कि बड़े दिनों के बाद आए हैं, बड़ी कृपा कर दी, तो जरूर दाल में कोई काला है। बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीन हे मुनि दाया। हंसकर भगवान बोले, हे मुनि बड़ी कृपा हुई जो आप वैकुंठ आ गए। कितने दिनों के बाद आपने कृपा दृष्टि की है आने की। नारद मुनि जैसे भक्त भी भ्रमित हो चुके हैं। भगवान उनसे ऐसी बात कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आया। भगवान कह रहे हैं कि हे नारद मुनि बड़ी कृपा आपकी होगी जो आप दर्शन देने आ गए। तो नारद मुनि कहते हैं कि प्रभु क्या बताऊं, मैं बहुत व्यस्त हो गया था। कि प्रभु आपको पता है मैंने कामदेव को जीत लिया। भोलेनाथ ने मना किया था कि बताना नहीं, लेकिन बोल दिए मैंने जीत लिया। तो भगवान ने कहा नारद मुनि आप तो ऐसे परम भक्त हैं कि आपका नाम भी कोई ले ले वो भी काम को जीत ले, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। नारद मुनि कहते हैं कि प्रभु
मैंने कामदेव को जीत लिया, लेकिन सब आपकी कृपा है। जब आदमी के जीवन में कुटिलता आती है तो मन में कुछ और वाणी में कुछ होता है। वो हालत नारद मुनि की है कि कहते हैं कि प्रभु सब आपकी कृपा है, और ये भी कहते हैं कि मैंने जीत लिया। जब प्रभु की ही कृपा है तो आपने क्या जीत लिया? या तो प्रभु की कृपा है या आपकी परिश्रम है। या तो कहो कि आपने जीत लिया, या कहो प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, सब आपकी कृपा है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने समझ लिया कि भक्त को बीमारी लग गई। भक्ति के मार्ग में जो रोग है वो अहंकार ही है। कई बार भक्तों को भक्ति का ही अहंकार हो जाता है, कई बार ज्ञानियों को ज्ञान का ही अहंकार हो जाता है, कई बार समर्पितों को समर्पण का ही अहंकार हो जाता है। ये इतना सूक्ष्म है कि समझना बड़ा मुश्किल है। अहंकार का विसर्जन किया, जीवन के अस्तित्व का समर्पण किया प्रभु प्राप्ति के लिए, और समर्पण करते करते लोगों की प्रशंसा मिली कि कितने बड़े समर्पित हैं, इसी बात का अहंकार। फिर भगवान मिलन से चूक गए। नारद मुनि को देखा भगवान ने कि बीमारी लग गई। आदमी, नारद मुनि भी तो आदमी ही है ना, एक आदमी के प्रतिनिधि है। आदमी की एक आदत होती है कि कुछ बात हो जाए जीवन में, बिना बताए नहीं रह सकता। एक अखबार आदमी पढ़ लेता है, वो जानता है पड़ोसी भी अखबार पढ़ता है, उसके घर भी अखबार आता है, लेकिन मिलते ही और वर्मा जी क्या खबर है, ऑस्ट्रेलिया से भारत जीत गया अखबार में, अरे भाई हम भी पढ़ के आ रहे हैं, सारी खबर सुना देंगे। सुबह चाय पीते ही अखबार पढ़ते ही खूंटी ढूंढने निकलते हैं कि जो बात मिली है अखबार में सब किसको सुनाए पकड़ के, और वो भी खोज रहा है। अब मिल गए दोनों चोर चोर मौसेरे भाई, दोनों एक दूसरे पे टांग रहे हैं, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं। दो आदमी बात करते हैं, ध्यान से देखिए, एक बोल रहा है, दूसरा सोच रहा है। वो सोच रहा है कि हमारी सुन रहा, वो सुन नहीं रहा, तैयारी में कि जल्दी चुप हो तो हम बोले। कोई किसी की यहां नहीं सुन रहा, सब अपनी टांगने के चक्कर में। अगर चुप होके सुन ले तो शालीनता समझिएगा, सुनने वाला भ्रम में मत रहिएगा कि वो सुन रहा। कोई नहीं सुन रहा किसी को, वो तैयारी में कि जल्दी चुप हो तो हम अपनी बात करें। और जो असभ्य होते हैं बीच में ही टोक दे, रुकिए अभी हम क्या बोल रहे थे, अब वो क्या बोल रहा उससे कोई मतलब नहीं, हम क्या बोल रहे थे। अब वो भी सांस रोक लिए, ठीक है तुम ही बोल लो। अब जैसे ही वो चालू हुए बोल रहा हम ये बोल रहे थे, अब उसका खत्म। कोई किसी की, पागलों की दुनिया है, कोई किसी की नहीं सुन रहा। अपनी सबकी पड़ी है सुनाने की। नारद मुनि पहुंच गए सुनाने। भगवान भोलेनाथ ने मना किया था। अब एक जगह विवाह हो रहा था, लड़के की शादी तय हो गई जल्दी जल्दी, एक दिन में तय हुई, अगले दिन बारात जाना था, सूट सील नहीं पाया। तो उसका एक मित्र था, उसने कहा मित्र मेरा सूट कोट आया है, कल ही मैं बारात से लौट के आया हूं, तुम्हारे ससुराल वालों को क्या पता कि ये नया नहीं है, एक ही बार का तो पहना हुआ है, मेरा पहन के चलो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब पहन के गए। जब बाराती लोग मिले, लड़की वालों लड़के वालों से मिलन करने की बारी आई, परिचय कराने का। यही लड़का परिचय करा रहा था। बोल रहा दूल्हे के पिताजी से तो आप सब परिचित हैं, ये जो लंबे वाले हैं ये मौसा जी हैं, ये मौसा जी हैं, ध्यान से देखिए। और ये जो मूछ वाले दिख रहे हैं ये फूफा जी हैं, नाटे वाले मामा जी हैं। ये सब परिचय करा दिया। दूल्हे को तो जानते ही कोट मेरा है। अब लड़का गुस्साया कि ये बताने की जरूरत थी, तूने कहा था नहीं बताऊंगा, बोले वो भूल हो गई, अब नहीं बताऊंगा। फिर परिचय कराने लगा, ये मौसा जी, ये फूफा जी, ये मामा जी। कोट किसका पहन का है ये तुम्हें बता ही नहीं सकता, किसी का भी पहनो, मेरा तो नहीं, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि मेरा पहन का है, किसी का भी पहन का है। अब लड़का और नाराज हुआ। फिर परिचय कराई, फिर बताते बताते फिर आखिरी में कह देता कोट अपना ही पहन के आए हैं, किसी का मांगे हैं थोड़े, इनका अपना ही। तो बिना बोले आदमी रह नहीं सकता। नारद मुनि से रहा नहीं गया, उन्होंने भी कह दिया और भगवान ने इलाज शुरू कर दिया।
जैसे नारद मुनि वहां से चले इलाज प्रारंभ। बिरचौ मगमहो नगर ते सत जो जन विसार श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। मार्ग में एक नगर बनाया सुंदर, बैकुंठ से भी सुंदर बना दिया। श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। नारद मुनि गए प्रतिहारियों द्वारपालों से पूछा, ये कौन सा नगर है, कभी मैंने देखा नहीं। बोले नहीं नारद मुनि, आप बहुत बार आए हैं इधर से, ये राजा शीलनिधि का नगर है। तो ये भीड़ किस बात की है, इतने विमान क्यों आए हुए हैं? बोले ये विमान, ये राजा लोग आए हैं। तो क्या हो रहा है? उनकी कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा है। बाबा जाइए आशीर्वाद दीजिए। अब बाबा गए, राजा शीलनिधि ने सिंहासन पर बिठाया, शरण पखारे, माला पहनाई, शरण जल छिड़काव किया, शरण में कन्या को लाके बिठा दिया। बोले बाबा जरा हाथ देख के बताइए मेरी कन्या के भाग्य में क्या है, क्योंकि ये तो हमारी संस्कृति की परंपरा है, कोई संत आए तो भाग्य जरूर पूछते। तो देखा हाथ नारद मुनि ने, लिखा था उसमें कि इस कन्या का पति त्रिलोकपति है। अब नारद मुनि को माया व्याप्त हो गई भगवान की, उल्टा समझने लगे। नारद मुनि ने समझ लिया कि इस कन्या से जिसका विवाह होगा वो तीनों लोकों का स्वामी बन जाएगा, कि अभी तो ये कुंवारी है, त्रिलोकपति इसका पति कैसे हो सकता है? जबकि वो लक्ष्मी जी थी, लक्ष्मी जी ही माया बन के वहां आई। और नारद मुनि भ्रम में आ गए, मन में सोचा मैं इस कन्या से विवाह कर लूं तो कितना अच्छा हो, मैं ही त्रिलोकपति बन जाऊंगा। लक्ष्मी के पुत्र लक्ष्मीपति बन जाए तो समझ लें कि कितनी बड़ी दिक्कत आने वाली है। और आजकल लोग कहते हैं ये करोड़पति लाखपति, अरे करोड़ पुत्र बन जा भाई, पति मत बने। लक्ष्मी के पुत्र लक्ष्मी के पति बनने की कोशिश करते हैं। माया ने घेर लिया नारद मुनि को, और नारद मुनि जो काम को जीत चुके थे, काम ने उनके ऊपर पूरा ही धावा बोल दिया और अब विवाह के लिए तैयारी करने लगे। उस सभा से तुरंत निकले कि अगर मैं स्वयंवर में जाऊं तो कैसा रहे। फिर सोचा कि चुटिया इतनी लंबी, हाथ में तंबूरा है, मैं अगर वहां राजकुमारों के साथ बैठूंगा, कन्या आएगी पैर छू के कहेगी बाबा आशीर्वाद दीजिए, माला तो डालेगी नहीं, तो विवाह तो होगा नहीं। तो हे प्रभु तपस्या करूं तो समय लग जाएगा, तब तक स्वयंवर निकल जाएगा, अब क्या करूं? आकुल व्याकुल होकर भगवान को पुकारा कि हे प्रभु आप किधर हैं, आइए। भगवान आगे बोले नारद मुनि अभी तो आप आए थे मेरे पास, इतना जल्दी कैसे? बोले आपन रूप देहु प्रभु मोहि, हे प्रभु आप अपना रूप दे दीजिए, आन भांति नहीं पावो वो ही। अब उससे मैं दूसरे उपाय से नहीं पा सकता, और देरी मत करिए, गले में माला पड़ जाए कहीं उधर तो सब लफड़ा हो जाएगा। जही विधिनाथ होय हित मेरा, करहूं सुभोग बेग दास में तोरा, जितना जल्दी हो मेरा हित हो वैसा कर दीजिए। भगवान ने आश्वासन दिया, जे विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आर कछु, वचन न मृषा हमार। जिससे आपका परम हित होगा हे नारद मुनि, मैं वही करने वाला हूं, मेरा वचन बेकार नहीं जा सकता। आप हित की बात करते हैं, मैं परम हित करूंगा। तो बोले नारद मुनि ने सोचा कि मैंने रूप मांगा है भगवान का, शायद रूप दे देंगे, खुश हो गए। भगवान ने समझा भी दिया, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, जैसे व्याकुल रोगी कुपथ मांगता है ना, कि शुगर का मरीज मिठाई मांगने लगे कि मीठे खाने की मन है, बहुत बीपी हाई है और नमकीन खूब खाए जा रहे हैं, डॉक्टर मना कर देता है।
तो जो भक्ति मार्ग का पथिक है, संसार मांगे तो भगवान मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, भगवत प्रेम हो जाए तो परमात्मा संसार छीन लेता है। हम माया मांगते हैं एक तरफ, और एक तरफ कहते हैं कि भव सागर से पार कर देना, और भव सागर में डूबने के इंतजाम भी मांगते रहते हैं। और जिससे प्रेम हो जाए प्रभु का, तो प्रभु उसका भव सागर ही छीन लेता है, अपना बना लेता है। और नारद मुनि भक्त हैं, संसार मांग रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जैसे वैद्य को पथ नहीं देता है नारद मुनि, मैं भी आपको नहीं दूंगा। नारद मुनि समझ नहीं पाया, वो सोचे रूप दे दिया। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गुजाने। स्वयंवर में जाके नारद मुनि बैठ गए। सभी राजकुमार सुंदर सुंदर बैठे हैं, और दो शिवजी के गण ब्राह्मण के वेश में आके नारद मुनि के आसपास बैठ गए। एक गण नारद मुनि को देखकर कहता, आहा कैसा सुंदर राजकुमार, भगवान श्री हरि का रूप लेकर आए हैं, कन्या इन्हीं के गले में माला डालेगी। नारद मुनि फूल रहे, आहा भगवान ने रूप अपना दे दिया, कन्या आ ही रही, मेरे ही गले में माला डालेगी, मैं त्रिलोकीनाथ बन जाऊंगा। कन्या ने जैसे नारद मुनि को देखा, मरकट बदन भयंकर, बड़ा सा बंदर बैठा हुआ है, पूरी लाइन छोड़ दी। दूसरी लाइन में भगवान बैठे थे, जाके गले में माला डाल दी। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भय निवासा। भगवान दुल्हन ले गए, सारे राजा निराश हो गए। नारद मुनि तो व्याकुल हो गए, ये कैसे हो? दोनों गणों ने कहा, नारद मुनि कभी अपना मुंह देखा है दर्पण में? बोले नहीं। तो ले जाके पानी में दिखाया, बंदर, बंदर का मेरा रूप, और तुम लोग मेरी प्रशंसा कर रहे थे। क्रोध में आके नारद जी ने शाप दे दिया कि मेरी ऐसी प्रशंसा तूने झूठी की, शाप देता हूं तुम दोनों राक्षस बन जाओ। किसी को दर्पण मत दिखाना। आईना किसके लिए होता है? कि रात को सोए, केस बिखर गए, टिकली इधर से उधर हो गई, सवेरे स्नान किया, चेहरा देखे और अपना जैसा रूप है जैसे थे वैसे हो गए। या इसलिए कि प्रातः काल उठे, पड़ोसी के घर में जाए, देखो आपका चेहरा कैसा बिगड़ा हुआ है। दर्पण दिखाने का मतलब है दूसरों की कमी दिखाना, निंदा करना। और जो दूसरों को दर्पण दिखाते हैं उनको राक्षस बनना पड़ता है, शाप लगता है। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। मुखड़ा देख ले, देख ले, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो। देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी
कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले, पड़े है कितना दाग तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी जरा दर्पण में। देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी मुखड़ा, देख ले प्राणी। ये तो केवल संकेत करना था, पूरा गाना आपको नहीं सुनाना था कि मुखड़ा स्वयं देखिए, दूसरे को मत दिखाइए। अपने को दर्पण दिखाइए कि कितना पाप पुण्य हमारे जीवन में है। दूसरों की तो हम खूब लेखा जोखा रखते हैं कि वो खराब, वो ऐसा, उसके बच्चे ऐसे, और हम कैसे कभी ख्याल नहीं रखते। नारद मुनि दुखी होकर चले, बहुत क्रोध है, भगवान के प्रति बड़ा रोष है कि आज मिल जाए भगवान, कहीं तो बताएं। मुझे बंदर का रूप दिया, मैंने उनसे मांगा था उनका रूप और कहा कि परमहित करूंगा, यही परमहित है। सभा में मुझे अपमानित करवा दिया। ऐसे भगवान होते हैं? मिल जाए आज तो बताता हूं। बीच में ही रास्ते में भगवान मिले, बीच ही पंथ मिले धनुजारी। बीच ही पंथ मिले धनुजारी। संग रमा सोई राजकुमारी। संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुरसाई। बोले मधुर बचन सुरसाई। मुनि कहाँ चले विकल की नारी। बीच ही पंथ मिले धनुजारी। बीच ही पंथ मिले धनुजारी। बीच में ही भगवान मिल गए। संग रमा सोई राजकुमारी। संग में वही राजकुमारी और वही रमा है, वही लक्ष्मी। बोले मधुर बचन सुरसाई। भगवान प्रेम से बोले, हे नारद मुनि, कहाँ जा रहे हैं? मुनि कह चले विकल की नाई। व्याकुल होकर आप कहाँ जा रहे हैं? इतना कहना था कि साथ में उस राजकुमारी को देख के नारद मुनि भ्रमित हो गए। बोले, अपने चक्कर में थे आप, मुझे स्वयंवर में भेज दिया और स्वयं लेके चले आए। मनमानी करते हैं आप। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आप सबसे स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर कोई नहीं। भाव ही मने करहूं तुम सोई, भले भवन अब बायन दीन्हा। भाव के फल आपन कीन्हा। अच्छे घर में बायन दिया। बायन क्या होता पता है? शादी ब्याह में जो मिठाई आती है पड़ोसियों को देते हैं। तो बड़े घर वाले हो तो डबल प्रसाद आने वाला, उनके घर में शादी हो तो, और गरीब के घर में दे तो लौटे नहीं। तो नारद मुनि कहते, भले घर में दिया, डबल देने वाला। आपने मुझे ऐसा बताया, मैं आपको बायन देता हूं लौटा के, शाप देता हूं मैं आपको कि नारी के विरह में मैं तड़प रहा हूं तो आप भी नारी के विरह में तड़पेंगे। आपने मुझे बंदर का रूप बनाया तो बंदर के सहायता से ही छुटकारा मिलेगा। मैं आपको शाप दे रहा हूं। शाप शीस धरी हरसैया, प्रभु बहु बिनती
प्रबलता पर श्री कृपा निधि ले। भगवान ने नारद मुनि के शाप को अपने शीश पे धारण किया और माया अपनी समेटी। जैसे ही माया समेटी, नारद मुनि तड़पने लगे। जब हरि माया दूरी निवारे, जब हरि माया दूरी निवारे, नहीं तहरा मान राजकुमारी, नहीं कहना माया राजकुमारी, तब मुनि अति समित हरि चरना, तब मुनि अति सवित हरि चरना, कहे पाहि प्रणता रति हरना, वृषा हो मम शाप कृपाला, वृषा हो मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा दीन दयाला, जब हरि माया दूरे निवारे, जब हरि माया दूरे निवारे। शाप दे दिया भगवान को। भगवान ने शाप को सिर पे धारण किया, अपनी माया समेट ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं रमात राजकुमारी, और लक्ष्मी जी गायब हो गए। नारद जी भयभीत हो गए कि मैंने भगवान को शाप दिया, ये कैसे हो गया? मैं तो भगवान का भक्त हूं। हे प्रभु, मुझसे बहुत भूल हो गई। भगवान ने कहा, मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरी इच्छा है, मैं चाहता था कि आप शाप दें और मुझे इसके कारण अवतार लेना पड़े। बोले, भले ही आप चाहते थे, श्राप तो मैंने दिया ना, पाप मैंने किया है, इसलिए इससे छुटकारा का उपाय बताइए। तो नारायण ने कहा, हे नारद मुनि, शिव जी के समान प्रिय मेरे लिए कोई नहीं। जप हो जाए शंकर सतनामा, जप हो जाए शंकर सतनामा, होए हृदय तुरत विश्राम, कोई हृदय तुरत विश्राम, को नहीं सिवा समान प्रिय मोरे, को नहीं शिवा समान प्रिय मोरे, असी परती तजहु जनि भोरे, जप हो जाई शंकर सतनामा, जब हो जाए शंकर सतनामा। हे नारद मुनि, शिव जी के सतनाम का पाठ करिए। शिव जी से प्रिय मेरे लिए और कोई नहीं है, इस बात को कभी भूलना नहीं। नारद जी शिव जी के भजन के लिए चले। रास्ते में शिव जी के दोनों गण मिल गए। कहने लगे, हम तो शिव जी के गण हैं, हम कोई ब्राह्मण नहीं, आपने श्राप दे दिया राक्षस होने का, अब आशीर्वाद दीजिए। नारद मुनि ने आशीर्वाद दिया कि राक्षस तो बनोगे, लेकिन भगवान के हाथ से मौत होगी और आप मुक्त हो जाएंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता, कहि सुनाई बहु विधि सब संता,
रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। भगवान के चरित्र को करोड़ों कल्प तक गाए तो पूरा नहीं होगा। आज की कथा यही विराम लेगी। कल भगवान के जन्म की कथा है। अभी 2 मिनट कीर्तन करें, फिर आरती की तैयारी होगी। तो सब कल भाई ध्यान से आना, भगवान का जन्म है, उसकी तैयारी करके आना। जय राधे राधे गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे।
भगवान की, उमापति महादेव की जय। और अब आरती होगी और कल भगवान का जन्मोत्सव होगा। बहुत सुंदर झांकियां प्रस्तुत होंगी। अभी मैं आरती के लिए हमारे मुख्य यजमान घनश्याम खंडेलवाल जी और आज के यजमान श्री अनूप गुप्ता जी, श्री अशोक गुप्ता जी और हमारे संरक्षक देवेंद्र खंडेलवाल जी को शारदा जी और कल्पना जी के साथ परिवार सहित बुला रहा हूँ। इसके अलावा सुभाष अग्रवाल जी हमारे संरक्षक, वो भी ऊपर आ जाए। बाकी हमारे जो संयोजक लोग और यजमान हैं वो नीचे से आरती करेंगे। आप सब लोग सभी लोग हाथ जोड़ लें। आरती की थाली किसी के हाथ में हो, आरती आपकी भी स्वीकार की जाए। और क्रम ये है कि रोज के जो यजमान हैं वही ऊपर आरती करेंगे, बाकी सब नीचे वहां में से रविंद्र अग्रवाल जी फर्नीचर वाले, राम नारायण खंडेलवाल जी, सुभाष खंडेलवाल जी, छयद बहादुर जी नीचे सामने पे आ जाएं। आरती की जय श्री रघुबर जी की, आरती की जय श्री रघुबर जी की। सतचित आनंद शिव सुंदर की, सतचित आनंद शिव सुंदर की। आरती की जय श्री रघुबर जी की, आरती की जय श्री रघुवर जी की। कौशल्य तनया दशरथ नंदन, कौशल्य तनया दशरथ नंदन। सुर मुनि राक्षक दयगनि कंदन, सुर मुनि राक्षक रजनी कंदन। अनुगत भक्त भक्त उर चंदन, अनुगत भक्त भक्त उर चंदन। मर्यादा पुरुषोत्तम पर की, मर्यादा पुरुषोत्तम वर की। आरती की जय श्री रघुबर जी की, आरती की जय श्री रघुवर जी की। शरणागत वात्सल व्रतधारी, शरणागत वात्सल व्रतधारी। भक्त कल्प तरुवर असुरारी, भक्त कल्प तरुवर असुरारी। नाम लेते जग पावनकारी, नाम लेत जग पावनकारी। वानर सखा दीन दुख हर सखा देव सुखवती। आरती की जय श्री रघुबर जी की, आरती की श्री रघुबर जी की। सच्चिदानंद शिव सुंदर की, आनंद शिव सुंदर की। आरती की जय श्री रघुबर जी की, आरती की जय श्री रघुबर जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव बीजा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम हरि ओम पात्रमद्यं स्तं तोयं भ्रामति केशोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वपापं व्यपोहति। ओम जज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महि। समे कामां कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणौर्दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्
संबाहुभ्यां धमति संपदत्रैर्द्यावा भूमि जननदेव एकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् ओम सेवन्तिकाबकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजात अरविन्दरसालपुष्पहि बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। बोलिए गंगा मैया की, बोलिए बजरंग बली की, बोलिए व्यास भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।